तो दोस्तों इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच में अगर कोई कंपैरिजन करना चाहता है तो ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। हालांकि दोस्तों अगर पाकिस्तान के नेवी को भारत के किसी एक संस्था के साथ कंपेयर करना चाहिए तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड है। जबकि दोस्तों कोस्ट गार्ड के साथ भी अगर कंपेयर किया जाए तो कोस्ट गार्ड में जितना जहाज है शायद पाकिस्तान के नेवी के बेड़े में भी उतना जहाज ना हो। वहीं पे दूसरी तरफ भारत के जो कोस्ट गार्ड है उसमें भी भारी भरकम और बड़े आकार का जहाज है, जबकि पाकिस्तान जैसे नेवी के पास डिस्ट्रॉयर भी नहीं है और फ्रिगेट और कॉर्वेट का संख्या भी काफी कम है। ऊपर से इन फ्रिगेट और कॉर्वेटों को देखा जाए तो ये वजन में हल्का और आकार में छोटा जहाज है। पर हाल ही में पाकिस्तानी नेवी के लिए टर्की की तरफ से बनाया गया एक कॉर्वेट को लॉन्च किया गया, जिसे लेके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उछल कूद हो रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और ये उछल कूद करने का आवश्यकता पाकिस्तानी मीडिया को नहीं है, क्योंकि कॉर्वेट अगर देखा जाए तो संख्या मूलक रूप में भारत में कई सारे है और ताकत और वजन के मामले में भी पाकिस्तान को टर्की की तरफ से दिए जाने वाले कॉर्वेट से काफी आगे है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को भारत के सबसे नए कॉर्वेट कमोटा क्लास के जहाज और पाकिस्तान को मिले हुए इस कॉर्वेट का कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है, और मैं ये फिलहाल कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जो उछल कूद हो रहा है उसका जवाब दिया जा सके। दोस्तों फिलहाल अगर पाकिस्तानी नेवी के बेड़े को देखा जाए तो पाकिस्तानी नेवी में 5 सबमरीन एक्टिव है और 8 सबमरीनों को पाकिस्तान और शामिल करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बेड़े के अगर सबसे बड़े आकार के जहाज को देखा जाए तो ये है फ्रिगेट, और फिलहाल पाकिस्तानी बेड़े में ऐसे 8 फ्रिगेट एक्टिव है और 2 फ्रिगेट इन ऑर्डर है, जबकि पाकिस्तान और 6 फ्रिगेट टर्की से खरीदने को लेकर तैयारी कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जहाज पाकिस्तानी नेवी का है वो है कॉर्वेट, और फिलहाल पाकिस्तानी नेवी में 6 कॉर्वेट एक्टिव है और 6 कॉर्वेट पाकिस्तानी नेवी के द्वारा और खरीदा जाना है। अब दोस्तों इंडियन नेवी के अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये पाकिस्तानी नेवी से कई गुना आगे है। इंडियन नेवी के बेड़े में एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन एक्टिव है, जबकि इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए 3 और ऐसे सिमिलर न्यूक्लियर पावर सबमरीन, 3 इससे भी बड़े आकार के बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर पावर सबमरीन और 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को बना रहा है। कन्वेंशनल सबमरीनों को देखा जाए तो इंडियन नेवी में 15 कन्वेंशनल सबमरीन एक्टिव है, जबकि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन और करीबन 6 प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत और करीबन 6 प्रोजेक्ट 76 मतलब इंडियन इंडिजीनियस सबमरीन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लान बनाया जा रहा है। इंडियन नेवी के सबसे बड़े आकार के जहाज को अगर देखा जाए तो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया के पास 2 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर है और पाकिस्तान ऐसे जहाजों को सपने में भी नहीं सोच सकता। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 16,500 टन का एम्फीबियस वॉरशिप और कई तरीके के लैंडिंग शिप है। इंडियन नेवी के दूसरे बड़े आकार का जहाज है डिस्ट्रॉयर। इंडियन नेवी के बेड़े में 5,000 टन से लेके 7,500 टन के 11 एक्टिव डिस्ट्रॉयर है। जबकि अगर इंडियन नेवी के अन्य प्रोजेक्टों को देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत विशाखापट्टनम क्लास में और 3 डिस्ट्रॉयरों को निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी कई सारे और डिस्ट्रॉयरों का निर्माण किया जाना है, और रिपोर्ट में तो यही बताया जाता है कि ये संख्या 10 से 12 होगा। हालांकि पाकिस्तान के बेड़े में डिस्ट्रॉयर तक नहीं है। इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स को अगर देखा जाए तो बेड़े में करीबन 12 एक्टिव फ्रिगेट है, जिसका वजन 3,800 टन से लेकर करीबन 6,200 टन तक है। और फ्यूचर प्लान को देखा जाए तो तलवार क्लास के अंतर्गत 4 फ्रिगेट बन रहा है और नीलगिरी क्लास के अंतर्गत 7 फ्रिगेट बन रहा है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं कॉर्वेट्स की संख्या, और इंडियन नेवी में फिलहाल एक्टिव 19 कॉर्वेट है। जबकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को देखा जाए तो इसके अलावा 16 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कॉर्वेट, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल कॉर्वेट और 2 बैच में 14 नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट का प्लान और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों इससे आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों नेवी के बीच में क्या अंतर है और क्यों पाकिस्तानी नेवी को एक टर्किश मेड कॉर्वेट को लेके इतना उछल कूद नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ भारत के बेड़े के कॉर्वेट्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, इवन सबमरीनों को भी देखा जाए तो इनमें ज्यादातर इंडिजीनियस है। दोस्तों फ्रिगेट और कॉर्वेट में तो संपूर्ण रूप से भारत अब तक इंडिजीनियस बन चुका है, जबकि डिस्ट्रॉयरों को भी लगभग 90% तक भारत के द्वारा इंडिजीनियस तरीके से ही बनाया जाता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन सभी इंडिजीनियस है, जबकि कन्वेंशनल सबमरीनों में भारत इंडिजीनाइजेशन के तरफ कदम रख रहा है। भारत के बेड़े में जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें से 1 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजीनियस है। अब दोस्तों चलिए पाकिस्तान के जो कॉर्वेट है इसके क्षमता के बारे में जानते हैं और इसका कंपैरिजन भारत के सबसे आधुनिक कॉर्वेट कमोटा क्लास के कॉर्वेट के साथ करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी नेवी में जिस कॉर्वेट को शामिल किया गया है उसे पाकिस्तानी नेवी के लिए बाबर क्लास के कॉर्वेट तो कहा जाता है, लेकिन यह असल में टर्किश नेवी के लिए बनाया गया मलगम क्लास के कॉर्वेट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के द्वारा 4 ऐसे कॉर्वेटों को खरीदा गया है, जिनमें 2 कॉर्वेट टर्की में स्थित इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में जहां पे बन रहा है, तो वहीं पे बाकी के 2 कॉर्वेटों को कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाया जा रहा है। भारत के कमोटा
क्लास के कॉर्वेटों को अगर देखा जाए तो ये असल में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट है, जिसे कि भारत में गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग जो कि कोलकाता में स्थित है उसके तरफ से बनाया गया है और ये साल 2014 से इंडियन नेवी में एक्टिव है। टोटल 4 ऐसे जहाजों को इंडिजीनियसली बनाया गया है, जबकि दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं जहाजों के बेस पे नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट निर्माण किया जा रहा है, जो फिलहाल 2 बैच में 14 के संख्या में बनेगा। दोस्तों इन दोनों कॉर्वेटों के अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बाबर क्लास के कॉर्वेट है उससे लेके बताया जा रहा है कि इसका वजन करीबन 2888 टन है, जबकि इसका लंबाई करीबन 108.8 मीटर मतलब 356 फीट 11 इंच है। इसका चौड़ाई करीबन 14.8 मीटर मतलब 48 फीट 7 इंच है, तो वहीं पे इसका ड्रॉट 4.035 मीटर मतलब करीबन 13 फीट 3 इंच है। भारत के अगर कमोटा क्लास कॉर्वेट को देखा जाए तो दोस्तों इसका वजन 3300 टन है, जबकि इसका लंबाई 109 मीटर मतलब 357 फीट 7 इंच है, तो वहीं पे इसका चौड़ाई करीबन 13.7 मीटर मतलब 44 फीट 11 इंच है। मतलब दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में दोनों जहाज लगभग एक ही बराबर है, तो वहीं पे वजन के मामले में पाकिस्तान के जहाज करीब 400 टन के आसपास हल्का है। तो जहाजों के अगर प्रोपल्शन सिस्टमों को देखा जाए तो पाकिस्तान के बाबर क्लास के इन जहाजों में 2 MTU 16V595 TE90 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा एक जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 कंबाइंड डीजल एंड गैस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सहारे ये जो जहाज है ये 27 से लेकर 31 नॉट्स मतलब 50 से लेकर 57 किलोमीटर पर आवर के अधिकतम रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। और दोस्तों जहाज के जो रेंज है वो करीबन 3500 नॉटिकल माइल मतलब 6500 किलोमीटर है और 15 दिन तक पानी में रह सकता है। भारत के कमोटा क्लास के जहाजों को देखा जाए तो इसमें कंबाइंड डीजल एंड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें 4 12PA6 STC6 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कुल इसका क्षमता करीबन 20,384 हॉर्स पावर या फिर कहे तो 15,200 किलोवाट है। जहाज अधिकतम 25 नॉट्स मतलब 46 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ सकता है, तो वहीं पे दोस्तों जहाज के जो रेंज है वो 3450 नॉटिकल माइल मतलब 6390 किलोमीटर है। इस जहाज को ऑपरेट करने के लिए 123 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है और करीबन ये 17 ऑफिसर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो जहाज में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जहाज में रडार के रूप में असलसन के स्मार्ट एस मार्क 2 एस बैंड 3D रडार, असलसन के एल्पर LPI रडार, असलसन के आर्कार्प AKR D ब्लॉक B 1/2 फायर कंट्रोल रडार, नॉर्थवेब ग्रामन के LN270 INS GPS नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सोनार के रूप में इसमें हल माउंटेड सोनार का इस्तेमाल किया गया है। ट्रैकिंग सिस्टम के रूप में इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्वेलेंस सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें नेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम और पाकिस्तान के लिंक ग्रीन टैक्टिकल डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है। भारत के कमोटा क्लास के अगर जहाज को देखा जाए तो सेंसर्स के रूप में इसमें रेवती सेंट्रल एक्विजिशन रडार LM252221 स्टार फायर कंट्रोल रडार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शिकारी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग सिस्टम NPUL के तरफ से बनाया हुआ ह्यूमस हल माउंटेड सोनार एरे, बॉम्बर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है। दोस्तों इसके अलावा इसमें शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कवच डेकॉय लॉन्चर, CMS-28 कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों इनमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बाबर क्लास के जहाज में ओटा मलारा 76 मिलीमीटर के गन, एक असलसन के 35 मिलीमीटर के क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 असलसन के स्टॉप 25 मिलीमीटर के रिमोट कंट्रोल वेपन को बेसिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जबकि एंटी एयर ऑपरेशन के लिए इसमें 16 यूनाइटेड किंगडम के CAMM शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगाया गया है, जिसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट का ऑपरेशनल रेंज केवल मात्र 45 किलोमीटर है। जबकि इसके अलावा एंटी सरफेस रोल के लिए इसमें 6 ऐसे लॉन्चर है जिसके द्वारा हार्वा एंटीशिप मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों हार्वा एंटीशिप मिसाइल को लेकर बताया जाता है कि इसका रेंज 280 किलोमीटर है, जबकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें 2-3 सेल वाले मार्क 32 324 मिलीमीटर के टॉर्पेडो ट्यूब्स है। अब भारत के कमोटा क्लास के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें भी ओटा मलारा 76 मिलीमीटर के सुपर रैपिड गन माउंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत में ही भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अलावा इसमें 2 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया गया है, जो कि पाकिस्तान के जहाज में लगाया गया क्लोज इन वेपन सिस्टम से संख्या के रूप में आगे है। जबकि दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए 32 वर्टिकल सेल है, जिसमें VLSR-SAM मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब इंडिजिनियस मिसाइलों को लगाया जा रहा है। और दोस्तों ये पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल के मुकाबले में संख्या में करीबन जहां पे दुगना है, तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि VLSR-SAM के जो रेंज है ये भी 40 से 50 किलोमीटर तक है। हालांकि दोस्तों भारत के अगर कमोटा
कमोटा क्लास के जहाजों को देखा जाए तो ये एक एंटी सबमरीन स्टेल्थ कॉर्वेट है, जिसमें एंटी सरफेस हथियारों को लगाया नहीं किया है और एंटी सबमरीन हथियारों के लिए इसमें 2 RVU 6000 IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 2 4 ट्यूब वाले टॉर्पेडो ट्यूब भी है, जिसके द्वारा टॉर्पेडोज को दागा जा सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के अगर जहाज को देखें तो इसमें जो एविएशन फैसिलिटीज है, इसमें एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है जो संभावित अगस्टा वेस्टलैंड AW159 वाइल्ड कैट हो, जबकि पाकिस्तान के जहाज में शायद चाइनीज हेलीकॉप्टरों को ही तैनात किया जाए जो उड़ते उड़ते खराब हो जाता है। भारत के अगर दोस्तों कमोटा क्लास के जहाज को देखा जाए तो इसमें एक KA-28PL हेलीकॉप्टर या फिर कहते हो स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के इन जहाजों में जहां पे ताकत के मामले में कई ज्यादा डिफरेंसेस है और भारत के जहाज जहां पे पाकिस्तान के जहाज के मुकाबले में अतिरिक्त हथियारों को कैरी कर सकता है और स्टेल्थ फीचर से लैस है, तो वहीं पे दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है भारत के जहाज भारत में ही स्वदेशी डिजाइन और डेवलपमेंट के तहत बना है और इसमें ज्यादातर इंडिजीनियस इक्विपमेंट है और काफी कम संख्या में इक्विपमेंटों को भारत के द्वारा परचेस किया गया है। हालांकि दोस्तों इन जहाजों को अगर देखा जाए तो ये साल 2006 के दरमियान बनना शुरू हुआ था और उस दरमियान भारत में इतना इंडिजीनियस इक्विपमेंट नहीं था जितना अब है। और दोस्तों अब के अगर जहाजों को देखा जाए जो बन रहा है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज में तो आगे है ही, साथ में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के मामले में भी आगे है। हालांकि दोस्तों साल 2006 में बने हुए जहाज और पाकिस्तानी नेवी के लिए साल 2022 में बनाए जाने वाले जहाजों में अगर इतना अंतर है तो आप समझ सकते होंगे कि साल 2022 में भारत जो जहाजों को बना रहा है वो पाकिस्तानी नेवी के जहाज के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के मामले में कहां पे होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।